नहीं है, उनकी सेवा करने की दिल विश्व की नहीं है, ये किस बात से जाहिर होता है कि जो मकान बनाएंगे वो विश्व के लिए नहीं बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे? अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए बनाएंगे। जो भोजन खाएंगे वो अपनी आत्मा की तुष्टि के लिए, शरीर की इंद्रियों की तुष्टि के लिए, पुष्टि के लिए खाएंगे, बनाएंगे, या 500-700 करोड़ विश्व कल्याण के लिए बनाएंगे? है जैसे गीता में लिखा है, जो यज्ञ के लिए भोजन नहीं बनाते हैं, बिना यज्ञ में स्वाहा किए खाते हैं, वो पापियों की लिस्ट में है। क्या? पाप कमाते हैं। हमारा क्या लक्ष्य है? हम विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, या अपनी देह से कनेक्टेड जो भी परिवार है उसके लिए जिंदा रहने वाले हैं? ये दोनों प्रकार की यादगार भारत में आज भी बनी हुई है। क्या है यादगार? पूर्वी सभ्यता की यादगार, पश्चिमी सभ्यता की यादगार। हाँ, पूर्वी सभ्यता की यादगार है जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी, जहां जो भी आए, जितने भी आए, सबको एक जैसा भोजन मिलता है। क्या? पैसे से नहीं मिलता है, पुरुषार्थ करने के लिए, पेट के लिए 2 रोटी चाहिए या नहीं चाहिए? तो वो पूर्ति बाप के घर में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के लिए मुहैया है। इसलिए उनका नाम पड़ा है जगन्नाथ। किसके नाथ? जगत के नाथ। जगत में कितने? 500-700 करोड़। जगन्नाथ कहो, विश्वनाथ कहो, बात एक ही है। वो पूर्वी सभ्यता का प्रतीक है। भारत के पूरब में बना हुआ वो मंदिर आज भी गरीबों के देश में बसा हुआ है, या साहूकार पैसे वालों की देश में है? इस भारत का सबसे जास्ती गरीब प्रदेश कौन सा है? जहां खाने के लिए भोजन नहीं मिलता, भूख मर जाते हैं। कौन सा प्रदेश है? उड़ीसा। उड़ीसा। और उस पूरी सभ्यता के प्रतीक जगन्नाथ के मुकाबले पश्चिम भारत में एक ऐसे मंदिर की यादगार है, जो मंदिर का देवता पश्चिमी सभ्यता को विशेष फॉलो करता है। 36 प्रकार के, 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं। भोग बनाने के लिए बाएं कुआं बना हुआ है घी का, डब्बों के डब्बे उसमें आकर के उड़े ले जाते हैं। जब
भोग बनता है तो मशीन से वो खींचा जाता है और कढ़ाई में डाला जाता है। और वो भोग पैसे वालों को मिलता है या जो भी जाए सबको मिलता है? टैली करो। इस बात की शूटिंग करने वाले ब्राह्मणों की दुनिया में वो जखीरा कहाँ है? जहाँ साहूकारों को बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा, गरीब लोगों को मुहैया नहीं है। तो देखो ये दो रूप हैं, एक है गरीब निवाज और दूसरा है साहूकार निवाज। साहूकार किसको सपोर्ट करेगा? साहूकारों को सपोर्ट करेगा और गरीब गरीबों को सपोर्ट करेगा। अच्छा, अब बात चल रही थी माता पिता की। वेद का बाप, आत्माओं का बाप, जो सदा काल शरीर रूपी पुरी में रहते हुए भी आराम से शयन करता है शरीर रूपी पुरी में, वो कौन आत्मा है? शिव बाप। वो गरीब निवाज है और जिसमें प्रवेश करता है वो जन्म जन्मांतर का बड़ा राजा बनने वाला है या प्रजा वर्ग में आने वाला है? तो जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं वो साहूकारी के संस्कार हैं या प्रजा वर्ग के संस्कार हैं? राजाओं के लिए कहा जाता है आधा में जाम आधा में रैयत। जो राजाएं होते थे ना, जितनी भी राज्य की कमाई होती है उस कमाई में से आधा हिस्सा राज परिवार खाता है। उनके लिए बड़े बड़े किले बनाए जाते हैं, बड़े बड़े महलमानियां अटारियां बनाई जाती हैं, सुंदर सुंदर भोग खाए जाते हैं। राजाएं ऐसा करते रहे या नहीं करते रहे? तो मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है, उसके अंदर भी जन्म जन्मांतर के संस्कार तो ऐसे ही हैं। साहूकारी के या गरीबी के? साहूकारी के। लेकिन नियम तो ये है क्या कि भगवान बाप साहूकारों को सपोर्ट करते हैं। साहूकार में आते हैं भगवान बाप, अम्मा नहीं। कौन? भगवान बाप बन करके साहूकार में आता है या गरीब में आता है? गरीब में आता है, साधारण में आता है। साधारण में आने के कारण दुनिया वाले पहचान नहीं पाते हैं। जैसे गीता में लिखा है, साधारण मनुष्य तन में आए हुए मुझ परम पुरुष परमात्मा शिव को मूढ़मती नहीं पहचान पाते। जो गरीब हैं, उस दुनिया में दुखी हैं, वो पहचान लेते हैं। तो फिर बताओ कौन से गरीब में आवेंगे?
कौन से साधन में आवेंगे? है दादा लेखराज ब्रह्मा में आवे हैं? क्यों? दुनिया का बड़ा साहूकार भारत में गिना जाता था, बड़ा जौहरी था। उसके नाम से आज बड़े बड़े शहरों में भी जो जौहरी लोग हैं वो दुकान का नाम लिखते हैं दादा लेखराज की लकीराज की दुकान, ऐसे नाम रख देते हैं। इतना प्रसिद्ध जौहरी था। तो बाप उसके तन में आते हैं क्या? है बाप बनकर आते हैं या माता बनकर के आते हैं? उसमें नहीं आते तो फिर किसमें आते हैं? मुकर्ररत। वो तो जन्म जन्मांतर का राजा, वो तो हीरो पाटदारी है। अंतिम जन्म में होली में बोला है भारत इस समय पूरा कंगाल है। हाँ, अंतिम जन्म में ये जरूरी है कि इस दुनिया में ये नियम बना हुआ है कि जो जितना ऊंचा उठता है उतना नीचे भी जरूर गिरता है। अंतिम जन्म में नीचे गिरना अच्छा या बीच के जन्मों में नीचे गिरना अच्छा है? बीच के जन्मों में नीचे गिरना अच्छा नहीं। क्यों फिर वापस है? इसलिए अच्छा नहीं कि जो आत्माएं ब्राह्मण बन करके नंबरवार ब्रह्मा की गोद में खेलते हैं, गोद का उनको बहुत अहंकार रहता है। वो ब्राह्मण कुख वंशावली होने के कारण, पुष्करणी ब्राह्मण होने के कारण स्वेच्छा से ज्ञान नहीं उठाते। जो भगवान बाप की पहली पहली प्रॉपर्टी है क्या? भगवान बाप की पहली पहली प्रॉपर्टी क्या है? ज्ञान धन। ज्ञान माने जानकारी, पहचान। और जब पहचान होती है तो याद होती है। तो वो दोनों शक्तियों से भरपूर है, ज्ञान से भी भरपूर और योग की पावर से भी भरपूर। और ऐसी पावर वाला है जो पावर कभी खूटती नहीं, अखूट पावर है ज्ञान योग की। इसलिए उसको सदा शिव कहा जाता है। कहते हैं कि ऐसी पावर जिसमें से सारी पावर खींच ली जाए तो भी खूटती नहीं, उतनी की उतनी ही बनी रहती। ऐसा अखूट भंडार। तो वो अखूट भंडार इस सृष्टि पर जब आता है तो नंबरवार क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जो और धर्म में कन्वर्ट हुई आत्माएं भारत में आई हैं, ब्राह्मण बनी हैं, वो और धर्मों की कमजोरियां अपनी आत्मा में साथ लाते हैं। और धर्म वाले सिर्फ निराकार को मानते हैं, चाहे वो
ब्रह्मा वंशी हो, अपन को ब्रह्मा कुमार कहलाते हो, चाहे वो इस्लाम वंशी हो, बौद्ध वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, कोई भी वंशी हो, वो निराकार को मानते पहचानते हैं या साकार में निराकार को मानते हैं, सगुण निर्गुण दोनों को मानते हैं या सिर्फ निराकार को मानते हैं? निराकार को मानते हैं। तो ऐसी निराकार को मानने वाली आत्माएं जिस साकार मुकर्रर रथ में भगवान बाप आता है उसके ऊपर श्रद्धा ही नहीं रखते, जन्म जन्मांतर के उनमें अश्रद्धा के संस्कार हैं साकार के प्रति। जैसे मोहम्मद की आत्मा वो इस सृष्टि पर आई तो क्या किया, बड़ा काम है। उनसे पहले जो इस्लाम धर्म वाले थे वो तो देवताओं की मूर्तियों को पूजते थे, परंतु मोहम्मद ने क्या किया, उन सब मूर्तियों को तोड़वा डाला। उस मोहम्मद का फॉलोअर भारत में आया तो सोमनाथ मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई थी भगवान का साकार रूप की, शंकर की मूर्ति, उसका मुंडोड़ा दिया और धड़ को ले गया अपने दरवाजे की सीढ़ियों पर पट डाल दिया। इतनी नफरत करता था साकार रूप से कि जब भी चढ़ेंगे घर के दरवाजे पर तो पांव रख करके चढ़ेंगे और जब भी उतरेंगे तो पांव मार करके उतरेंगे। है बताओ, सारी दुनिया कौन सी अम्बा की औलाद है? जगदम्बा की औलाद है। वो जगदम्बा क्या करती है? अरे कोई चित्र देखा है कि नहीं? जब तमो प्रधान बनती है, महाकाली का रूप धारण करती है, तो शंकर की छाती पर पांव खड़े डाल करके खड़ी हो जाती है। ऐसी जगदम्बा के जो बच्चे हैं जगत में और धर्म वाले, उन बच्चों में भी उस साकार को न मानने के संस्कार जन्म जन्मांतर के हैं या नहीं है? हैं। और वो ही आत्माएं जब भगवान बाप आते हैं तो अंतिम जन्म में वो आत्माएं जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुई पड़ी थी हिंदू धर्म की, वो आत्माएं आकर के ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं, नंबरवार 9 कुरियों के। उनमें से अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण, जो अव्वल नंबर धर्म कहा जाता है, मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचे बाप ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। तो ऊंचे ते ऊंचा धर्म हुआ कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसका कुल कहा जाता है सूर्यवंश। सूर्यवंशी कुल के हैं वो आत्माएं निराकार और साकार दोनों को पहचानती हैं। भगवान के साकार रूप सगुण रूप को भी मानती हैं और निर्गुण रूप को भी मानती हैं। रामायण में भी लिखा है सगुण ही निगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। उभय माने दोनों,
संसार के दुखों को हरण करने वाली है। तो वो दोनों आत्माएं कौन है? वो ही शिव की आत्मा। बाप तमेव च पिता जिसको कहा, और माता भी। तुमेव माता कह के आगे नाम क्यों रख दिया है? माँ को बच्चे पहले पहचानते, बच्चे पहले पहचानते हैं, ठीक है, पहचानते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ही हो गया कि जो बड़ा है उसका नाम पीछे रख दिया जाए। नहीं, माता गुरु होती, माता के द्वारा बाप को परिचय मिलता है। माता गुरु होती है, माता के द्वारा तो बाप को परिचय मिलता है। हाँ, इसीलिए माता को आगे माता माना साकार के द्वारा साकार शरीरधारियों को इस सृष्टि पर पुरुषार्थी जीवन में ही मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे की प्राप्ति होती है। तो निराकार है शिव, देने वाला मुक्ति, जीवन मुक्ति का एक निराकार आत्मा, और वो आधार किसका लेता है? साकार का आधार लेता है। साकार शरीर धारण करके पार्ट बजाने वाली आत्मा का आधार लेता है। तो माता बाद में होनी चाहिए। परम ब्रह्म है ना, पहली हाँ, परम ब्रह्म है, वो तो ठीक है। परम माने बड़ी, ब्रह्म माने ब्रह्मा। बड़ी अम्मा है, बाप तो नहीं। अम्मा बाप के कंट्रोल में रहती है या बाप अम्मा के कंट्रोल में रहता है? अम्मा बाप के कंट्रोल में रहती है। तो तुमेव माता कह के आगे रख देने का कारण ये हुआ कि शिव बाप परम धाम से जब आते हैं तो आशिक बन करके आते हैं या माशूक बन करके आते हैं? आशिक बनकर आते हैं। इधर कहते हैं माशूक बनकर आते हैं। बाप एक पर आशिक होते हैं। एक पर आशिक होते हैं। शिव बाप एक पर आशिक होते हैं। शिव बाबा माशूक बनता है। और शिव बाबा जिसको कहा जाता है वो आशिक है या माशूक है? शिव बाबा माशूक है सब बच्चों के लिए, लेकिन शिव बाप जिसमें आते हैं वो शिव बाप के लिए आशिक है या माशूक है? माशूक है। शिव बाप जिसमें आते हैं वो माशूक है। प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? तो कौन किसके पास आया है? शिव बाप जिसकी बिंदी का नाम शिव है, शरीर उसका होता नहीं, बिंदी का नाम शिव है, वो सदैव आत्मा है, गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, इसलिए त्रिकालदर्शी तो है। क्या त्रिकालदर्शी तो है, ज्ञान का अखूट भंडार तो है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी
उसको क्या करना पड़ता है? मासूक के पीछे भागना पड़ता है। आशिक मासूक के पीछे भागता है या मासूक आशिक के पीछे भागती है? आशिक जो है वो मासूका के पीछे भागता है।